सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश सिंह आज आपके साथ एक अहम मुद्दा लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दाओं में से एक मुद्दा है। आपको पता है, भारत के अंदर क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, मुजरिम बेखौफ हो रहे हैं। जैसा कि हमें कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है क्राइम स्टेट बनता जा रहा है, बहुत सख्त प्रशासन। क्या कभी कोई सरकार ऐसी भी आएगी जो दिल्ली में क्राइम को कम कर सकेगी? आपको पता है, जिस तरीके से दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, और दिल्ली आपको पता होना चाहिए कि एक क्राइम सिटी है, क्राइम कैपिटल माना जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आए दिन इस तरीके की समस्याएं और केस होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बंदोबस्त या प्रशासन देखने को नहीं मिलता। आज एक बहुत ही संगीन मुद्दा चल रहा है पूरे देश के अंदर, भरत तिवारी का। हम सभी जानते हैं और उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति भी है। और ऐसे जो वीर हैं भारत के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। जिस तरीके से भरत तिवारी ने अपने समाज, अपने लोगों के लिए आवाज उठाई और उस आवाज को प्रशासन बंद करने का, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं, ऐसा भी प्रशासन बैठा है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है और गुनेगार जिंदा जेल में जाकर के 4 दिन बाद आकर के फिर से वही काम करते हैं। मैं देश के अंदर हो रहे दिल्ली क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। भरत तिवारी शायद अपने समाज और अपने लोगों के लिए जान गंवाकर आज शहीद की उपाधि दी गई, और साथ के साथ उनके परिवार के साथ करोड़ों लोग जुड़ भी गए हैं और उनकी बेतहाशा मदद भी कर रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन क्या भारत के अंदर भरत, जो भगत के नाम से जाना जा रहा है, ऐसे हर गली हर मोहल्ले में भक्तों को मारा जा रहा है? जो भरत है, ऐसे भरत न जाने कितने हमारे देश में आए दिन जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक नया केस आया, दिन की अगर हम बात करें तो यह घटना 22 तारीख को दिल्ली के अंदर लाल बाग आजादपुर का इलाका, इसके अंदर एक आइसक्रीम वाला, जो जिसकी शायद 2 महीने पहले शादी हुई थी, अपने परिवार को पालने के लिए अकेला यहाँ पर रहता, किराए पर रहता था। उसके परिवार के लोग गांव में रहते थे और बेचारा आइसक्रीम बेच करके गलियों में घूम घूम कर साइकिल पर बेचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करता था। और ये आज से नहीं, कई सालों से कर रहा था। होता क्या है, लाल बाग के अंदर आए दिन चाकू, छुरी, नशा ऐसे खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं लोग कि यहाँ पर कोई प्रशासन, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। मतलब एक प्रकार से पुलिस प्रशासन की तो हम बात ही नहीं करते। जिस तरीके से कहा जाता है दिल्ली के अंदर सख्त प्रशासन, सख्त प्रशासन, सरकारें बदली, नेता बदले, बदले हैं लोग, ना बदला क्राइम और ना बदला ये नशे का डर। उस आइसक्रीम वाले के साथ शायद जिसने मारा, नाम मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ वो भी एक प्रकार का चोर, उसने किया, चाकूबाज था, जिसपे ऑलरेडी पहले से ही 3-4 केसेस चल रहे हैं। और ऐसे मर्डर केसेस, बालिग भी नहीं, नाबालिग हैं, 4-4 केस चल रहे हैं। देखो हमारा युवा किस तरफ जा रहा है। 5 रुपए की आइसक्रीम लेता है और जब वह अपने पैसे मांगने की बात करता है कि भैया हमारे पैसे दे दीजिए, उसको चाकू मारकर गोद दिया जाता है। पहले तो उसे धमकाया जाता है, फिर वह बोलता है कि 5 रुपए हैं, इससे मेरा घर चलता है, परिवार चलता है। पहले उसे थप्पड़ मारे जाते हैं, फिर उसमें चाकू मार दिया जाता है, और इस तरीके से मारा जाता है कि जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, एक भगत ये भी तो शायद अपने परिवार के, अपने हक के लिए गुहार लगा रहा था कि भाई मेरे हक के पैसे हैं, मुझे दे दीजिए। होता क्या है, 2 दिन बाद पुलिस क्राइम करने वाले को पकड़ती है और वो पुलिस के सामने निडर होकर के जाता है
मतलब जैसे कुछ किया ही ना हो, बहुत महान काम करके जा रहा हो और वो जाता है। और मैं इतना जानता हूँ, ज्यादा दिन तो नहीं, 2-3 महीने बाद वो फिर से इन्हीं गलियों में उसी प्रकार से चाकू लहराते हुए दिखेंगे। और अक्सर ये आज की घटना नहीं, मैं तो आए दिन रोज देखता रहता हूँ। लेकिन हम आवाज अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में फंसा हुआ हूँ। और प्रशासन तो शायद ऐसे लोगों का है जो क्राइम करते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके हित की बात करते हैं। गरीबों का, परिवार को, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का काम। सरकारें हमने पहले भी देखी, आज भी देखी, बदलती गई, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान देखने को नहीं। दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, हम चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा का डंका बोल रहा है, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी जो कठपुतली सरकार है, इसको बदल करके एक अच्छा प्रशासन और सख्त प्रशासन लाना चाहिए। जो दिल्ली के अंदर बैठे भ्रष्ट अफसरों को, मैं तो सीधा भ्रष्ट अफसर इसलिए कहूंगा क्योंकि दिल्ली पुलिस चोर कह सकता हूँ, सिंपल सी बात है। क्योंकि जिनके सामने इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं और वो 4 दिन बाद फिर से यहीं आ जाते हैं, तो ये तो प्रशासन की ही तो गलती। अगर हमारा प्रशासन सख्त हो, एक बार अगर कोई गलती से अंदर चला जाए, दोबारा आकर के फिर वो गुनाह कैसे कर सकता है? तो मैं तो सरकार से, प्रशासन से एक गुहार लगाना चाहूँ, भरत तिवारी की तरह। उसके परिवार की तो मदद करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग खड़े हैं उन परिवार, उन लोगों के। ये भी एक विनती है, क्या उस आइसक्रीम वाले के साथ आज कोई खड़ा है? मुद्दे को दबा दिया गया, गायब हो गया। इस परिवार पर क्या बीती होगी, कैसे चलेगा? और उस पूछने की बात है, उस बीवी का क्या होगा जिसने अभी 2 महीने पहले शादी की? शायद प्रशासन, लोग इसे इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि शायद वो सोशल मीडिया पर ना, या उसको जानने वाले कम हो, ऐसे मुद्दों को ना जाने। ऐसे भगत कितने हमारे देश के अंदर, भरत और भगत मारे जा रहे हैं, और प्रशासन मूक बन करके मजाक में ऐसे भक्तों के, ऐसे भक्तों के हम खोते जा रहे हैं। जो हो सकता है हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए भले कुछ ना कर रहे हैं, पर अपने एक परिवार को तो चला रहे हैं। उस परिवार के भगत को मारा, उस परिवार के भरत को मारा, इसके लिए एक आवाज हम सभी जरूर उठानी चाहिए। और उस आइसक्रीम वाले के परिवार पता लगा कर, क्या उसे मदद की जरूरत नहीं है? क्या उसके माँ बाप नहीं होंगे? क्या उनके लिए कोई आज समाज के अंदर है? एक वीडियो मैंने नहीं देखी। ये तो भरत के लिए जिस तरीके का जुनून है, ऐसे भरत के साथ साथ ऐसे भगत जो है खड़े होने चाहिए, भगत सिंह की तरह, जो ऐसे लोगों की मदद करें। और हम प्रशासन के खिलाफ जरूर जाएंगे, आज नहीं कल, लेकिन बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे क्राइम के खिलाफ जल्द ही हम एक मुहिम चलाने वाले हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं आकाश सिंह, और आज के मुख्य मुद्दे को यहीं पर विराम देता हूँ।